नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के अंदर के कंप्लीटली 33 क्वेश्चंस और उनकी कोडिंग की प्रक्रिया अगले 5 मिनट के अंदर अपन देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी जनगणना से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के सर्च करें। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है जनगणना के नाम से, सारे वीडियोस वहां पर मौजूद हैं। शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है प्रगणकों के लिए भी जरूरी है, सुपरवाइजर्स के लिए भी जरूरी है और आम नागरिक के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। पहला प्रश्न आपका लाइन संख्या का रहेगा, जहां आपको लाइन डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बिल्डिंग नंबर डालना पड़ेगा, ये आपको मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे और उसके बाद में जो जनगणना मकान संख्या है ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा आपका एप्लीकेशन। आपका एचएलओ एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। अब यहां से जो बाकी की जानकारियां हैं साथियों, अगर आप आम नागरिक हैं तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी, जैसे कि बैंक पासबुक, आप कितना कमाते हैं, आपका एटीएम, फला डिमका, ओटीपी वोटीपी, कुछ भी आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ वो जवाब देने हैं जो इसके अंदर पूछ रखे हैं और वो सारे जवाब ये हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य को आमतौर पर याद रहते हैं। तो आपको इनको कैसे यूज करना है साथियों, ये 3 एंट्रीज हो जाएगी। ये प्रगणक देगा। उसके बाद में फर्श, फर्श में आपकी जो कोडिंग है साथियों 7 कोडिंग है। कितनी कोडिंग है? 7। अगर आपका फर्श मिट्टी से बना है कोड नंबर 1 डालना है, लकड़ी या बांस का बना है कोड नंबर 2, पक्की ईंट से बना है कोड नंबर 3, पत्थरों से बना है कोड नंबर 4, सीमेंट का कोड नंबर 5, मोजेक या टाइलें लगी हुई तो 6 और कोड नंबर 7 में अन्य आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। आफ्टर इट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न संख्या 5 आपका दीवार से संबंधित है। दीवार घास फूस या बांस आदि से बनी है कोड नंबर 1, प्लास्टिक या पॉलीथीन से बनी कोड नंबर 2, मिट्टी या कच्ची ईंट से बनी कोड नंबर 3। ये ऑटोमेटिकली ऐप लेता जाएगा। अगर एक परिवार का ऐसा सदस्य जो जिसको जानकारी आसानी से याद है और एक अच्छा मतलब वेल ट्रेंड इन्यूमरेटर है तो केवल और केवल 4 मिनट 5 मिनट का मामला है हाउस लिस्टिंग का। ठीक है, चलिए। लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा 7 नहीं है 5, पत्थर मसाला गारे के साथ 6, जीआई धातु या एस्बेस्टोस की चादरें कोड नंबर 7, पक्की ईंट का कोड नंबर 8, कंक्रीट का कोड नंबर 9 और अन्य का कोड नंबर 0। प्रश्न 5 कंप्लीट। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि छत से संबंधित है और छत की कोडिंग साथियों 1 से लेकर के 0 तक इस प्रकार है, आपके सामने लिख रखी है। बोल के बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। घास फूस बांस कोड नंबर 1, प्लास्टिक पॉलीथीन कोड नंबर 2, हस्त निर्मित टाइल से कोड नंबर 3। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। शॉर्ट में इन चीजों को समझ लीजिएगा। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, वास्तविक उपयोग लिखें और फिर नीचे दी गई सूचना से उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इसे कॉलम के बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। ये आपको एप्लीकेशन पर कोड नंबर, आपको प्रगणक, अगर आप आम नागरिक हैं तो प्रगणक आपसे पूछेगा कि आपके जनगणना का मकान का उपयोग कैसा हो रहा है। अगर एक ही मकान के अंदर 2 चीजें हैं, सह उपयोग की स्थिति है, तो उसकी डबल एंट्रीज पड़ेगी साथियों। आवास में ही उपयोग किया जा रहा है तो कोड नंबर 1 पड़ेगा। आवास सह अन्य उपयोग, आवास के साथ साथ कोई अन्य उपयोग, जैसे कि आपने उसके अंदर छोटी सी दुकान लगा रखी है या डेयरी लगा रखी है या इस तरह का कोई काम है, कोई कार्यालय खोल रखा है या आपका क्लिनिक है तो आवास सह अन्य उपयोग आ जाएगा। दुकान या कार्यालय है केवल तो उसके लिए कोड नंबर 3। स्कूल या कॉलेज कोड नंबर 4। होटल लॉज गेस्ट हाउस कोड नंबर 5। कुछ साथी पूछ रहे थे कि मंदिर पर कोडिंग डालने क्या, मस्जिद पर निशान लगाने क्या, तो बिल्कुल लगाना है। आवासीय, गैर आवासीय, कच्चा और पक्का। तो कच्चा आवासीय, कच्चा गैर आवासीय, पक्का आवासीय, पक्का गैर आवासीय मकानों की कुल और कुल 4 कैटेगरीज ही है साथियों। ठीक है, चलिए। अस्पताल डिस्पेंसरी कोड नंबर 6, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड कोड नंबर 7, पूजा स्थल का कोड नंबर 8, अन्य गैर आवासीय उपयोग का कोड नंबर 9 और खाली है तो कोड नंबर 0। खाली का मतलब मकान ढांचा बना रखा है, बाकी खाली पड़ा है। यदि कॉलम 7 में कोड या 1 या 2 है तो जनगणना मकान की स्थिति, अगर 1 या 2 अगर आप लिखते हैं, 1 या 2 का मतलब क्या हो गया कि ऊपर अगर आपने आवास या आवास अन्य उपयोग लिखा है तो, बाकी दूसरा किया है तो कोई बात नहीं, आवास या आवास अन्य उपयोग किया है तो यदि कॉलम 7 में कोड 1 2 है तो जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि गुड कंडीशन है कि रहने लायक है या जीर्ण शीर्ण है। कॉलम 9 से 13, इन कॉलमों को तभी भरें यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जा रहा है। अगर मकान आवासीय उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो कोड प्रश्न संख्या 9 से 13 के आंसर्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब 9 से 13 की अगर आवश्यकता पड़ती है तो परिवार का क्रमांक, प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें और प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें संस्थागत के लिए, और यह स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, ये ऑटो जनरेशन होगी इसकी साथियों। ठीक है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, कॉलम संख्या 11 12 13, परिवार के मुखिया संबंधित विवरण। मैं आपको एप्लीकेशन का वीडियो भी डाल दूंगा लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से मैं बच रहा हूं। परिवार के मुखिया का नाम, संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 दर्ज करना है। 12 में लिंग
और लिंग चयन करना है। 13 के अंदर आपका जाति अनुसूचित जाति या जनजाति या कोई और है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है साथियों, अनुसूचित जाति जो है वो केवल हिंदू धर्म, सिख और बौद्ध धर्म में हो सकती है, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी है वो ईसाई में भी हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है साहब, चलिए कॉलम 13 14 से 34 सामान्य परिवारों के लिए बने, संस्थागत परिवारों और गैर आवासीय जनगणना मकानों के लिए आपको डैश लगाना है। 14 से 34 केवल आवासीय है ना, आवासीय परिवार हैं, यानी कि जो सामान्य परिवार है उन्हीं के लिए आपको भरने हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है, किराए परंतु अन्यत्र मकान है, किराए अपना कोई मकान नहीं है। 3-4 ये कोड आपको देने हैं। ठीक है, ये कोड आपको केवल एक बार टिक टिक करना है, ऑटोमेटिकली अगली लाइन खुलती जाएगी। इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको मैनुअली हाथ से टाइप करनी है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है साथियों, रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, गलियारा और बरामदे को शामिल न करें। इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार के अन्य कमरे शामिल हैं। एक परिवार है जिसके अंदर 5 कमरे हैं, एक रसोई है, एक स्नानागार है, एक कोठरी है, तो इसमें कमरों की संख्या आपको 5 भरनी है, 8 नहीं भरनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 16 इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितने, विवाहित जोड़े कितने हैं वो भरने आपको। कॉलम 17 से परिवार 25 जो है परिवार में उपलब्ध सुविधाएं आपको यहाँ पर डालनी है। परिवार में जो उपलब्ध सुविधाएं साथियों ये आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नल का पानी उपचारित स्रोत से कोड नंबर 1, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से मतलब अनुपचारित है कोड नंबर 2, कुआं 3, हैंडपंप 4, ट्यूबवेल 5, झरना 6, नदी नहर 7, टैंक तालाब झील 8, सीलबंद पैकेट यानी बोतल का पानी 9 और अन्य स्रोत में आपका 10 आ जाएगा। अन्य में जैसे टैंकर वैंकर से सप्लाई होती है तो ठीक है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर कोड नंबर 1, परिसर के निकट कोड नंबर 2 और परिसर से दूर है तो कोड नंबर 3। परिसर के निकट का अर्थ नगरीय क्षेत्र में 100 मीटर से और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर का दायरा है। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो बिजली, जनरली ये आ जाएगा आपका, बाकी कॉलम की जरूरत पड़े तो आप लगा लीजिएगा। कोड नंबर 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 20, शौचालय की सुलभता हाँ केवल परिवार के लिए है या अन्य के साथ साझा किया जा रहा है, या सार्वजनिक है या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके कोड दे रखे हैं सामने। यदि ऊपर 1 या 2 यूज किया जाता है तो शौचालय का प्रकार जो है आपको इसमें सेलेक्ट करना है। +4 प्लस शौचालय जुड़ी हुई सुविधाएं, पाइप सीवर पद्धति है, पाइप सीवरिंग है तो 1 है, सेप्टिक टैंक है तो 2 है। यहाँ से कोड आपको भरने हैं, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका 22, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई, ढकी नाली, खुली नाली या किसी भी नाली से नहीं, कोड नंबर दे रखे हैं आपको। उसके बाद में परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा जो स्नानागृह है कि बिना छत का है कि है ही नहीं। ठीक है, तो तीनों कोड आपको यहाँ भरना है। रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, इसके अंदर आपको एलपीजी जनरली एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है वाला ऑप्शन आएगा। अगर नहीं है तो नहीं वाला आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं करने पर आपसे जलाऊ लकड़ी है कि बांस है, घास फूस है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है साहब, ये 25वां खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, इसके अंदर भी आपको वही करना है ना। यहाँ पर क्या उपयोग किया जा रहा है, बिजली है कि एलपीजी है, जलाऊ लकड़ी, जनरली आपका ये ऑप्शन यूज आएगा। बाकी जरूरत पड़े तो आप जो भी ऑप्शन लागू हो वो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद में कॉलम 26 से 32 रेडियो ट्रांजिस्टर में हाँ ना करना है। टेलीविजन में आपको ऑप्शन चूज करना है, जनरली दूरदर्शन मुफ्त टीवी या डीटीएच होगा। इंटरनेट की सुविधा जनरली हाँ होगी। लैपटॉप कंप्यूटर में हाँ नहीं में जवाब देना है। ये प्रश्न संख्या 30 टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। ठीक है, ये यहाँ पर। उसके बाद में 31 साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनके अंदर आपको कोड डालना है। कार, जीप हाँ नहीं में आंसर है, सिंपल सा। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, जनरली गेहूं आ जाएगा राजस्थान के मामले में। मोबाइल नंबर डालने हैं। अगर आप इसी के इंग्लिश के अंदर, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चयन करी है, आपको समस्या आती है तो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर वेल एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद में 7 8 के बाद में 9 10 11 12 14 तक हो जाएगा। ये 15वां हो जाएगा आपका, 15 16। चलिए यहाँ पर से 17 नंबर का क्वेश्चन 18 नंबर का ले लीजिए। यहाँ से 19 20 21, 21 को मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये 21 देख लीजिए। 21 और 22 आपका आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 27 28 29 30 और उसके बाद में आ जाएगा 30 का रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन नंबर 34 तक। ये आपका मसला हो जाएगा। ठीक है साथियों, कहीं प्रकार की कोई इश्यू नहीं है। जो एसआईआर अगर आपने किया है, प्रगणक हैं आप, एसआईआर आपने अगर किया है तो ध्यान से देखें कि एसआईआर का 10% मामला ही है। ठीक है, तो बहुत इजी मसला है, कहीं कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात केस स्टडी की, तो केस स्टडी तैयार हो रही है। केस स्टडी की उस पीपीटी बनाने में दिक्कत आ रही है तो पीपीटी बन जाए तो उसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।